चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना आज का टॉपिक। ओके, देखिए हमने कल जो है टू थीटा के बारे में किया था कि टू थीटा हमने निकाला था, उसकी हमने जो है बोधायन संख्या निकाली थी। और हमने जो है होमवर्क में थ्री थीटा के लिए कहा था, तो सबने किया है थ्री थीटा। चिन्नाटना बेटा, मेरी क्लास शुरू हो गई। यहाँ है ही नहीं वो, दीदी छुपा गई है बेटा, नहीं है स्कूल में। तो जो होमवर्क कल के लिए दिया था थ्री थीटा, तो चलिए उस पे थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। तो हम निकाल रहे हैं अपनी जो बोधायन संख्या है वो थ्री थीटा के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जैसा हम करते आ रहे हैं, एंगल, बेस और फिर परपेंडिकुलर और फिर हमारा है हाइपोटेन्यूज। देखिए अब जो है इस ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो देखिए थ्री थीटा कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें कोई एंगल गिवन होगा थीटा, मान लिया इसकी जो बोधायन संख्या वो है पी, परपेंडिकुलर क्यू और रेडियस हमने वन। तो हम बात करें थ्री थीटा की, तो हमने आप सबने टू थीटा निकाला था, इसकी क्या बोधायन संख्या थी? तो इसकी जो बोधायन संख्या थी वो हमने निकाली थी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और परपेंडिकुलर था हमारा टू पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज कितनी थी? वन। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड करने पर हमें थ्री थीटा मिल जाएगा, यानी कि हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? थ्री थीटा। तो यहाँ पर एडिशन वाला रूल लगेगा, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम, यानी कि वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले वर्टिकली, तो जब वर्टिकली करेंगे इसको तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो आपको मिलेगा पी क्यूब माइनस के पी क्यू स्क्वायर। ओके, और फिर होता है प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और फिर इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा आपका टू पी क्यू स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा पी क्यूब माइनस थ्री पी क्यू स्क्वायर। ओके, तो ये आपका जो है थ्री थीटा के लिए बेस निकल के आ गया है। अब हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो इसमें हमें करनी पड़ेगी क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन। तो जब हम इसकी क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसकी मल्टीप्लीकेशन हमें क्यू के साथ करनी है, तो वो आ जाएगा आपका पी स्क्वायर क्यू माइनस के क्यू क्यूब, फिर होता है प्लस, फिर इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टू पी स्क्वायर क्यू। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा थ्री पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू क्यू। तो ये आपका जो है परपेंडिकुलर निकल के आ गया है, और इसकी मल्टीप्लिकेशन तो वन होगी। तो आपको जो है थ्री थीटा की बोधायन संख्या पता चल गई है। आपका थ्री थीटा के लिए फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए
देखिए उसको कैसे करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमने कोस 3 थीटा जो हमारा आया है वो आया है p³ माइनस 3p³ ठीक है। तो रखिए यहाँ पर p को हम क्या लिखते हैं, p को हम लिखते हैं कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोस क्यूब थीटा माइनस फिर 3p होता है कोस थीटा और क्यू क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए कोस थीटा है, यहाँ पे भी कोस थीटा है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो एक कॉमन आ जाएगा यहाँ पे कोस थीटा, तो यहाँ बच जाएगा आपका कोस कोस थीटा। एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर, फिर तो लॉन्ग हो सर जाएगा इसमें थोड़ा सा साइन इसको। स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस हाँ हाँ स्क्वायर थीटा वही, करके कर लें। हाँ वैसा जैसे आपको आता है वैसे आप कर सकते हैं, जिससे आसानी पड़े सोल्व करने में वैसा कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं यहाँ पर जो है इसको कोस में जो है चेंज कर लेते हैं। तो जब इसको सबको कोस में चेंज करेंगे तो इसे साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इससे आसानी हो जाएगी। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कोस क्यूब थीटा, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये आ जाएगा आपका, ये थीटा है यहाँ पर 3 कोस थीटा और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा आपका 3 कोस स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर और क्यूब यानी ये हो जाएगा क्यूब। तो ये आपका आ गया, ये देखिए ये है 3 कोस क्यूब थीटा और ये है कोस क्यूब थीटा, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आपको मिल जाएगा कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो ये आपका जो है फार्मूला बन के तैयार हो गया है, cos 3 थीटा बराबर आ गया है और कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। इसी प्रकार से आप जो है sin 3 थीटा निकालिए और बताइए कितना आएगा। जैसे सेम ये कोस में काम किया है cos 3 थीटा के लिए, ऐसे ही सेम आपको sin 3 थीटा के लिए करना है, और करिए देखिए और क्या आता है वो बताइए। तो आपको वही करना है, तो यानी कि साइन को आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। और जब आप इसको करेंगे तो परपेंडिकुलर है आपका ये 3p² माइनस क्यूब। तो करिए इसको, रखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 3p² माइनस क्यूब। ओके, बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर 3p को लिखते हैं हम कोस, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और क्यू आया यहाँ पर आपका साइन थीटा, और क्यूब यानी कि हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा। क्योंकि हमें सारी टर्म को साइन में चेंज करना है, तो यहाँ पे कोस है तो इसको चेंज करेंगे, तो आपको मिलेगा 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई है यहाँ पर साइन थीटा और माइनस के साइन क्यूब थीटा। तो जब आप 3 के मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये आ जाएगा 3, और फिर साइन थीटा की भी करनी है तो ये आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर देखिए जो है अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपका फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, तो आपका फार्मूला बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये फार्मूला आपका आ गया है sin 3 थीटा। इसी प्रकार से जो है आप और निकाल सकते हैं, tan निकाल सकते हैं। तो ये लास्ट था, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं tan 3 थीटा।
कोट 3 थीटा, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, या सेक 3 थीटा। तो इस तरीके से हम अपने 3 थीटा में काम करेंगे। और ये तो हमने 3 थीटा निकाला है, आप जो है इससे आगे बढ़ सकते हैं, आप 4 थीटा के लिए काम कर सकते हैं। बस उसमें आपको 3 थीटा और थीटा इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो आपको 4 थीटा मिल जाएगा। और फिर इसी तरीके से आप अपने नए नए स्पेशल फॉर्म बना सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो यूनिट थी हमारी, वो यहाँ तक हमारे जो सिलेबस में है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत आती है ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में, तो वो पूछ सकता है। ओके, अब जो है आज हम जो है अपनी जो अगली यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे, उस पे थोड़ा सा काम करेंगे और देखेंगे। तो हमारी जो अगली यूनिट है वो है समित संख्याएं। तो जितना हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो वहाँ पे भी एडिशन सब्सट्रैक्शन जो होता है वो इसी के अनुसार होता है। तो अगर आपको यहाँ पे समझ में आता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब चीजें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, चलिए। तो हमारी जो अगली यूनिट का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समित संख्या। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है हमको, और अपने बोधायन जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अनुसार हम इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है x² + 1। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो जो आर्यभट्ट हुए हैं हमारे, इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा है आर्यभट्टीय सिद्धांत, उसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उन्होंने नाम दिया है। तो वे इसको कहते थे अपने ग्रंथ में अव्यक्तादि वर्ग समीकरण। तो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उनके ग्रंथ में बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने लिखी हुई है। तो उन सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उन्होंने नाम दिया था अव्यक्तादि वर्ग समीकरण। तो उन्होंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो है विविध कर, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसके बारे में हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जिसको हम मॉडर्न मैथ में डी से लिखते हैं। सर तो डी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4ac। बी इस -4ac, ये हमें सभी को पता है। और जब ये भी पता है जब ये डी विविध कर 0 होता है, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक तो इक्वेशन सर होती है रिएक्टेंट इक्वल
हाँ, तो उसके जो रूट आते हैं वे कैसे आते तो हैं? वो इक्वल रियल, आएंगे और रियल आएंगे। रियल आते हैं और इक्वल आते हैं। अगर ये हमारा विविधकर ग्रेटर देन जीरो है, यानी पॉजिटिव है, तब हमारे जो रूट निकल के आते हैं वे हमारे टू रूट निकल के आएंगे, और वो कैसे होंगे? रियल होंगे। वो डिफरेंट होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। हाँ, और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और यदि ये डी हमारा लेस देन जीरो आता है, तब हमारे हम कहेंगे इसके कोई भी रियल रूट हमें नहीं मिलते हैं। तो ऐसे इक्वेशन जिनके रियल रूट नहीं मिलते हैं, तो हमारे तो जो ब्रह्मगुप्त हुए हैं उन्होंने अपने जो ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत में कहा है, उन्होंने कई ये ऐसे जो है ये समीकरण दी है, इक्वेशन दी है, जिसमें विविध करके आता है, नेगेटिव आता है। तो उनमें से जैसे ये एक इक्वेशन है, x² + 1 = 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम इसका विविधकर निकालेंगे, यानी कि डी, तो वो हमारा क्या आएगा? लेस देन जीरो आएगा। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे समीकरण के हमें कोई धनात्मक जो है मान नहीं मिल सकते हैं, वैल्यू नहीं मिलेंगे इसके रूट। तो फिर उन्होंने आगे इस जो है इस चर्चा को आगे बढ़ाया। तो फिर बाद में चल के जो है इसके रूट निकाले गए। तो तब जाके जब इस ऐसे ऐसे इक्वेशन को सोल्व किया गया, तब इंट्रोड्यूस हुआ अ, इन ऋणात्मक जो रूट होते हैं उनके लिए जो है एक वर्ड आया, आयोटा, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √ -1। -1। ये सभी को पता है कि आयोटा, इसे आई को आयोटा कहते हैं, और इसकी क्या वैल्यू होती है? √-1। तो हमारी जो ये सममित संख्या होती है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये रियल नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो हमारी काल्पनिक संख्या होती है उनका मिश्रण होता है, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको। या कॉम्प्लेक्स तो वही हो गया, इसको इमेजिनरी कर दो। ऐसे, तो ये इमेजिनरी पार्ट। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो हमारे दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम रियल पार्ट, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। तो जैसे हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम z = x + i। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स में जो ये x है इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट। ये तो हो गया आपका रियल पार्ट। और ये जो y है, y को क्या बोलेंगे हम? इमेजिनरी पार्ट। तो इन दोनों के मिश्रण से हमें जो है अपनी समित संख्या, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, वो प्राप्त होती है। अब ये आयोटा के बारे में जान लेते हैं। ये सभी को पता है। देखिए, आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? यानी कि आयोटा -1। आयोटा। तो आयोटा आयोटा की मल्टीप्लाई जब करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है √-1, और इसकी भी √-1। तब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाता है -1। तो आयोटा स्क्वायर आपको पता चल गया, इसकी वैल्यू क्या होती है? -1। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े, अगर हम आयोटा क्यूब निकालें तो वो कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? आयोटा स्क्वायर में आयोटे की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आयोटा क्यूब प्राप्त हो जाएगा, और इसकी क्या वैल्यू होगी?
तो माइनस आई। हाँ, तो यानी कि आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, और इनटू में है आई, तो ये आ गया आपका माइनस का आई। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े एक और, तो अगर हम इसकी पावर 4 कर दें तब इसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखिए, तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा क्यूब में अगर हम आई की मल्टीप्लाई कर दे तो हमें आयोटा 4 प्राप्त हो जाएगा। तो आयोटा क्यूब अभी हमने निकाला वो होता है -आई, तो हम इसकी जगह पर ये रख सकते हैं, और मल्टीप्लाई आई। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1, तो यहाँ पे जब आप रखोगे -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो इस तरीके से आयोटा 4 की क्या वैल्यू मिली आपको, +1। तो इसी तरीके से आपने देखा, आयोटा स्क्वायर तो आपको मिला -1, आयोटा क्यूब मिला आपको माइनस के आई, और आयोटा की पावर 4 मिला आई। इसी तरीके से आप जो है इस आयोटा की पावर कुछ भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आयोटा की पावर कुछ भी कह दो, मान लिया 253, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो बताइए कितनी आ सकती है इसकी वैल्यू, कीजिए इसको सोल्व। तो हम इसको क्या लिखेंगे सोल्व करके, तो ये देखिए, तो यानी कि आपको जो ये नंबर है 253, इसको तोड़ना है। और जैसे कि आपको पता है आयोटा की पावर 4 में तोड़ सकते हैं आप, आयोटा क्यूब में तोड़ सकते हैं, या आयोटा स्क्वायर में, जिसकी वैल्यू आपको पता है उसमें तोड़िए। तो जैसे आपको आयोटा की पावर 4 इस पता है इसकी क्या वैल्यू होती है 1, तो हम इसे सर बना रहा है इसका आयोटा की आंसर। 1 अभी चेक कर लेते हैं क्या आएगा। सर आई तो एक आई बार, सॉरी आई आ रहा है। हाँ आई आएगा इसका आंसर। तो जी। देखिए, तो कर देते हैं इसको सोल्व। जैसे कि हमें पता है आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसको पहले तोड़ लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4, तो इसकी पावर, तो देखिए जब आप चार इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा आपका 6, और ये आ जाएगा आपका 3, और इनटू में आई। ऐसे आप इसको तोड़ सकते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको पूरी पावर 253 मिल जाएगी। और आपको पता है आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1, तो ये हो गया आपका 1 की पावर 63 इंटू आई। तो ये आपको सोल्व करके मिलेगा 1 इंटू आई इज इक्वल टू आई। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो आई की बड़ी से बड़ी पावर की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो जैसे इसको निकालिए, आयोटा की पावर अगर मैं कहूँ 312, तो वो कितनी आएगी। तो निकालिए इसको आयोटा की पावर 312 और बताइए। सर 1 आ रहा है आंसर इसका। इसका 1 आ रहा है, तो सभी का 1 आ रहा है यहाँ पर। जिसका अलग आता है वो भी बता सकता है। तो देखिए, तो बस इसको देखिए, आप जो है 4 से डिवाइड करके देखिए। तो अगर ये 4 से, तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, 4 7 जा 28, फिर 4 8 जा 32। तो आपको ये पूरा पूरा डिवाइड 4 से हो रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा 1 की पावर 78। तो इसका मतलब ये आ गया 1। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अ, जैसे आप निकालिए, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब आपको करना है आयोटा की पावर 39 प्लस आयोटा की पावर मान लीजिए 98 प्लस
आयोटा की पावर 79, और एक और ले लेते हैं आयोटा की पावर, कुछ भी ले सकते हैं, मान लिया 102 ले ले। तो बताइए इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो इसको सोल्व कीजिए सभी, और बताइए इसकी क्या वैल्यू आएगी। जिसका हो जाए वो बता देना। -2 आयोटा -2। क्या आ रहा है आपका। -2 आयोटा माइनस टू, -2। -2। ओके। और किसी का भी यही आंसर आ रहा है। यही आ रहा है सर मेरा भी। ओके ओके। तो सभी का मतलब यही, यही इसका राइट आंसर है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा -2 आयोटा -2। ओके। तो सभी का हो गया है लगभग। जिसको नहीं आ रहा है वो बोल सकता है। ठीक है, और तो आप इसी तरीके से ये वाला भी कर सकते हैं। जैसे अ, अगर कुछ इस टाइप से आता है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ऐसे अगर हम करते चले जाएं, मान लीजिए कहाँ तक, कुछ भी ले लेते हैं, मान लिया 50 ले लिया, तो अब बता सकते हैं आप कितना आंसर आएगा इसका। तो इसमें कोशिश कीजिए इसे भी सोल्व करने की, और फिर बताइए कितना इसका आंसर आ रहा है। तो इस टाइप के जो आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कीजिए सभी, ट्राई कीजिए, और जिसका हो जाए वो बता देना। तो हुआ किसी का।
ये भी ऐसे ही होगा जैसे ये हुआ है। तो देखिए 2 मिनट का टाइम रह गया है, इसको सोल्व कर लेते हैं। आया किसी का? तो देखिए ये, देखिए आपको पता है ये तो है आपका आयोटा, ये है आपका आयोटा स्क्वायर, यानी ये है आपका -1। आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की क्या वैल्यू निकाली थी हमने, ये देख लीजिए। आयोटा क्यूब यानी कि -के i। ओके। और इसी तरीके से आयोटा 4 आएगा यहाँ पर, 1। तो आयोटा 4 की क्या वैल्यू रहेगी, 1। और इस तरीके से हम आगे करते चले सर जाएंगे। 48 तक तो चला आयोटा, जाएगा, ये कट जाएंगे सारे। हाँ। तो यहाँ दो जैसा बचे। कि आप देख रहे हैं, ये आयोटा से ये आयोटा कैंसिल हो गया, और ये -1 से 1 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये आयोटा 4 तक कट जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जब आप आगे लिखते चले जाएंगे, अगले 4 और कट जाएंगे, फिर आगे 4 कटते चले जाएंगे। तो ये आयोटा की पावर 48, क्योंकि जो 4 से डिवाइड होगी संख्या वो है 48। तो वहां तक तो ये सारे के सारे टर्म जो है कैंसिल हो जाएंगी। तो आपका जो बचने वाला है वो बच जाएगा आपका आयोटा की पावर 49 प्लस आयोटा की पावर 50। तो अब बस इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब आप आयोटा की पावर 49 वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी आपकी आई। तो ये कैसे आई, तो ये इसको लिख सकते हैं हम आयोटा की पावर 4 × 12 आयोटा। और इसी प्रकार से आयोटा की पावर 50 को भी हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 और 12 आयोटा स्क्वायर। तो बस आयोटा की पावर 4 1, 1 की पावर 12 × i प्लस आयोटा की पावर 4 यानी कि 1 × 12 ये आया आयोटा स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आयोटा, और 1 की पावर 12 है तो 1 ही हो रहेगा, और आयोटा स्क्वायर और आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है ये होती है -1। तो आपका आया आंसर आया आयोटा -1। ये आया सबको समझ में? तो